हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इनफैक्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें छोटा कॉन्सेप्ट ही है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद अब धीरे धीरे ये चैप्टर इलेक्ट्रिक इनफैक्ट पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मतलब एंडिंग की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दो लेक्चर के बाद शायद, ठीक है, इसके बाद हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल हम लोग कंडक्टर्स का कुछ कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली कंडक्टर्स होते क्या हैं? कंडक्टर्स जो होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, वो कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर बेसिकली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल है मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है? मेटल आयंस होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसे हम लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। बहुत ही सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं बच्चों? ये फ्री होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेटल आयन है कोई, ठीक है, इसमें क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, ठीक है, एक क्या होता है? बेसिकली एक लूजली बॉन्ड होता है। ठीक है, उसीलिए जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? कंडक्टर्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, उसीलिए कंडक्टर्स में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, ऐसे फिजिकल मूवमेंट ऐसे रैंडमली मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, अब वो एक लाइन में एक उसका मूवमेंट तब आता है जब वो डिपेंड करता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी सब के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई उसमें करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो मूवमेंट होता है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और जो मेटल आयंस होता है, जो मेटल आयंस होता है वो क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड होता है। मेटल आयंस क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर ये बोले कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनफैक्ट ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। ठीक है, मोशन में होते हैं। कब? जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, तो ये तो हुआ कंडक्टर का मतलब। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब फिनोमेना क्या होता है जब इस कंडक्टर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बच्चों कोई आपका कंडक्टर है, तो मैंने क्या बताया? कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मोशन में होंगे जब एक्सटर्नल फील्ड इसमें अप्लाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो एक्चुअली में होगा क्या वो देखिएगा। एक्चुअली में होगा क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल है, ठीक है, इसको हम ई एक्सटर्नल देते हैं। ठीक है, ई एक्सटर्नल देते हैं। जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड देंगे तो मैंने क्या बताया कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके चार्जेस हैं, वो क्या होंगे? मोशन में होंगे। ठीक है, बट वो डिपेंड करे, अब डायरेक्शन जो उसका जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसका एक्सटर्नल जो हम लोग फील्ड दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड देंगे बच्चों, तो होगा क्या? यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। बेसिकली चार्ज क्या हो रहा है? इस इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड के वजह से, मतलब एक्सटर्नल फिनोमेना जो हो रहे हैं उसकी वजह से जो चार्ज क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, या फिर फॉल्स चार्ज बोलते हैं, स्यूडो चार्ज बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये चार्ज कैसा है? इंड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है या फिर इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ये अब कब तक होगा? कब तक होगा ये चीज़ें? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फील्ड होगा वो क्या होगा? इंड्यूस्ड फील्ड होगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिएगा, थोड़ा सा मैं ट्रैक यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। होगा क्या? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे कुछ। जब हम इन लोग एक्सटर्नल फील्ड देते हैं बच्चों, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स होगा, जस्ट इसके क्या होगा? अपोजिट होगा। क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ये सबको पता है। बट यहाँ पे क्या होगा
कि यहाँ पे भी वही चीज़ होगा कि जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फील्ड जब दे रहे होते हैं तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा बच्चों, इंड्यूस्ड होगा। तो जब चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज भी आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज आएगा तो अब इसका डायरेक्शन, ये कब तक चार्ज इंड्यूस्ड होगा ये हमको पता करना है। ये तो हमेशा तो करेगा नहीं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इंड्यूस्ड मतलब चार्ज इंड्यूस्ड होना क्या हो जाएगा, बंद होगा। ठीक, एक कब होगा, एक कब होगा जब इंड्यूस्ड चार्ज एक्सटर्नल फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। डेफिनेटली ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड इधर होगा तो इसका इस यहाँ पे जो फील्ड, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा, यहाँ पे होगा। देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्ज हो रहा है तो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड फील्ड आ रहा है ये क्या आ रहा है, इधर की तरफ आएगा। तो डेफिनेटली क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये कब तक फ्लो होता रहेगा, ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक ये इसके बराबर ना हो जाए। ठीक है, देखिएगा बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल होगा, ठीक है, ई एक्सटर्नल होगा प्लस ई इंड्यूस्ड होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोले यहीं पे मैं निगेटिव साइन लगा दूं कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साइन, इस डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है, ठीक है। यदि मैग्नीट्यूड का मैं सिर्फ बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड फील्ड तो होगा ही। यदि डायरेक्शन का मैं बात करूं इसके जस्ट अपोजिट में होगा। तो ये कब तक फ्लो होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। मतलब ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड ना हो जाए, तब तक ये क्या होता रहेगा, चार्ज फ्लो होता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये तब तक फ्लो होता है, मतलब फ्लो इन द सेंस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस्ड के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, व्हेन दिस हैपन्स देन दिस इंप्लाइज दिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब अब क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन की तरफ निकलने हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक, उस कंडक्टर का स्टैटिक स्टेट में, ठीक, अब क्या हो गया, चार्ज सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके, अब सारे के चार्ज क्या हो गए, शांत हो चुके। तो स्टैटिक के केस में, इन स्टैटिक कंडीशन, वही बोला जाता है कि इन स्टैटिक कंडीशन क्या होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आया करता है कि स्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, या फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नेट फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यही बोला जाता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, जब ये चीज़ें आपको आ गई हैं तो आप लोग एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो हो जाता है तो अब पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप लोग को पता है डिपेंडेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग पढ़ रखे हैं। तो क्या पढ़े हैं कि भाई ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है। या फिर ये बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर पोटेंशियल का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो होता है तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय द रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल इज कांस्टेंट। स्टैटिक कंडीशन में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, सब जगह सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे भी पोटेंशियल वही रहेगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल यही होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पे जब पोटेंशियल सेम होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब पोटेंशियल सेम होगा तो आप लोग को पता है क्या क्या बनाएगा, ये कैसा सरफेस बनाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। ठीक है, तो वहीं पे वो कॉन्सेप्ट आ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। मतलब यहाँ पे जब जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या फिर पोटेंशियल कांस्टेंट देखते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा तो डेफिनेटली सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कहीं स्फेरिकल आ गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे क्या इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, मैं यहाँ पे फुल लाइंस को अंदर से मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक, इसके पीछे रीज़न है, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा क्यों मैं अंदर से इसको नहीं गुजार रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल बात ये निकल कर आती है कि कोई भी कंडक्टर है, इसको मैं इरेज करता हूँ, देखिएगा, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बात करूंगा अब आगे से, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का बात नहीं करूंगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है। ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कंसेप्ट है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, आप लोग को समझ में आ गया कोई भी कंडक्टर का स्टैटिक केस में, ठीक है। तो जो इंटायर वॉल्यूम होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या बताया, इंटायर वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा कि पोटेंशियल सरफेस बनाएगा, तो कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा इस अब परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब बात आती है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है, वो चार्ज अपने को निकालना है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ फिलहाल, ये खुद आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से लैंग्वेज में लिख कर, ठीक है, अच्छे से पॉइंट में बनाकर लिख लीजिएगा। अब बात आती है चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, कोई कंडक्टर है, चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, कोई कंडक्टर के अंदर में चार्ज कितना होता है वो अपने को पता करना है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, ठीक है, ई एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ मैंने क्या बताया, ई नेट जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो होगा क्या, यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि क्या होता है, चार्ज कितना है, चार्ज के लिए निकालना है। तो आप लोग पढ़ रखे गॉसियंस का कॉन्सेप्ट, गॉसियन लॉ, ठीक है, गॉसियंस थ्योरम, गॉस थ्योरम से मैं क्या करूँगा, इसको एक इसमें क्या बनाऊंगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ठीक है, गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया, ठीक है। जब गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो होगा क्या, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बात कर रहा हूँ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक ई डॉट डी एस, ई डॉट डी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़े थे आप लोग, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो जीरो हो गया, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड, यहाँ पे इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज होता है ये भी क्या होता है, जीरो होता है। चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, इस मतलब सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो तब, ठीक है। अब चलो ठीक है, चार्ज आपका क्या होगा, जीरो होगा, ये पता है कंडक्टर के अंदर। उसके बाद अपने को ये समझना है कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैं कोई चार्ज दूं तो क्या होगा, ठीक है। फिलहाल ठीक है, इंटरनली इसमें कंडक्टर के अंदर उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज तो नहीं है, कि इंक्लूज अभी हम लोगों ने निकाला है, जीरो है, बट यदि हम उसमें चार्ज देंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है, इसमें इसी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इस मतलब बहुत रॉकेट साइंस भी इसमें नहीं है, सिंपल सी बात है कि क्या है, कंडक्टर है, इसमें क्यू इनक्लोज्ड जीरो होगा, सबको पता है, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, सबको पता है, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद अपने को ये समझना है कि जब हम लोग चार्ज देंगे तो क्या होगा, चार्ज देंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई क्यू चार्ज हम लोग देंगे तो होगा क्या, बेसिकली यही होता है कि जब चार्ज हम लोग इसमें देंगे तो क्या होगा, चार्ज टोटल बाहर की तरफ रिसाइड्स हो जाएगा, ठीक है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस की तरफ, सरफेस पे सारा का सारा सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि यदि मैं गॉसियन सरफेस ही यहाँ पे मैं मान लूँ तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, वही चीज़, सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ई जीरो तो क्यू भी जीरो, क्यू जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा जो चार्ज हम लोग देंगे वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। मतलब एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, कोई भी चार्ज हम लोग उस कंडक्टर को दे रहे हैं तो पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद इतना हो गया,
ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें क्या करना है कि चार्ज दे दिया कंडक्टर में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ ठीक है, दो कंडक्टर है बच्चों, दो, वैसे आप लोग ये प्रॉब्लम कर चुके हैं, ठीक है, पहले ही लेक्चर मैंने कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ठीक है, ये प्रॉब्लम कर भी चुके हैं रिलेशन। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे मैं बाद में मैं कंडक्टर का लेक्चर लेते वक्त मैं बताऊंगा कि पोटेंशियल दोनों का सेम होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने मैंने बताया कंडक्टर्स में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो अब पोटेंशियल कब सेम हो रहा है, वो तब हो रहा है जब वहाँ पे चार्ज टोटल क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो वहाँ पे मतलब सब चीज़ समझ गए हैं आप लोग, ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल वे मैंने बता दिया है, ठीक है। अब कुछ ऐसा समझिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, एक कोई मतलब कंडक्टर है, इसका चार्ज क्या है बच्चों, Q1 है। एक और चार्ज है, एक और कंडक्टर, सॉरी, इसका कंडक्टर पे चार्ज कितना है बच्चों, Q2 है। यदि मैं इसको वायर से जोड़ूँ तो क्या होगा, इसका रेडियस R1 है। तो सब चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें ये नई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल भाई जोड़ दिया ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम होगा भाई। चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 क्या है, KQ1 अपॉन R1, स्फीयर का पढ़ चुके हैं आप लोग, KQ2 अपॉन R2, चलो K से K कैंसल, दिस इम्प्लाई Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2, ठीक है। ये आप लोग को पता है, पहले से भी पता है, ठीक है। अब इवन आप लोगों को मैंने चार्ज निकलवाने के लिए मैंने बताया था कि चार्ज क्या होगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें कराए थे, ठीक है। अब बात आती है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैं बात करूं, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैं बात करूं, यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, स्फीयर है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैं बात करूंगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये भी आप लोग को पता है, नया चीज़ नहीं है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। तो Q अपॉन सरफेस एरिया, इसका मतलब Q क्या होता है, सिग्मा इंटू A होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 की जगह पे मैं सिग्मा, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि Q, यहाँ पे देखिएगा Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया, मतलब R जितना ही बढ़ेगा चार्ज उतना ही क्या होगा, उसमें कम होगा, ऐसा कुछ कह रहा है वो, ठीक है। ऐसे यदि मैं सिग्मा से रिलेट करूँ तो Q1 क्या होगा, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 क्या होगा बच्चों, सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R2 से R2 कैंसिल, R1 से एक R1 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, आएगा R2 बाई R1, ये तो आएगा R2 बाई R1। इसका मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसके रेडियस के बीच का रिलेशन क्या होता है वो मैंने आप लोग को रिकैप करा दिया है, इनफैक्ट आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब चीज़ें आप लोग को बहुत ही आसान होने वाली है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। उसको मैं सोच रहा हूँ दूसरे लेक्चर में डाल दूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक। चलिए उसको मैं दूसरे लेक्चर को, दूसरे कॉन्सेप्ट को मैं डालूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ठीक है।